गॉडसे की औकात का पता और गांधी की ताकत का पता तभी चल जाता है जब इस देश के अंदर बाहर से कोई आता है ना, तो उस व्यक्ति को गांधी का साबरमती आश्रम दिखाया जाता है, गांधी का चरखा दिखाया जाता है, ना कि कभी गॉडसे की पिस्तौल दिखाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या विदेश से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको लेके जाते हैं साबरमती आश्रम, ठीक है, या फिर राजघाट। क्यों नहीं लेके जाते भैया? गॉडसे की पिस्तौल दिखाइए ना, जिससे उसने महात्मा गांधी को मारा, दिखाइए। ये लोग दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी आज मुद्दों के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इनके पास हिंदू का जो मुद्दा था वो जनता समझ चुकी है कि हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो हिंदुओं को जगा तो रहे हैं। वो बेचारा सो रहा था घर के अंदर, आपने बुलडोजर चला दी तो जग गया। देखा ना, गुप्ता जी के घर पे चला बुलडोजर, मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है। भगवान को भी जगा रहे हो क्या? अरे भगवान को भी जगा रहे हो क्या आप? ये तो बता दीजिए। तो ये लोग राजनीति सिर्फ मंदिर और मस्जिद की करते हैं। बीजेपी के पास कोई देश में मुद्दा नहीं बचा है। एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पे बीजेपी बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो चुकी है। आपको मैं किसी मंदिर का पंडित लगता हूँ या फिर किसी मस्जिद का मौलाना लगता हूँ? हैं? एक बात आप मुझे बताइए कि भाई, आप मुझे इस बात का बताइए, मुझे हनुमान चालीसा आती है तो मैं, और आप कौन होते हैं कि मैं आपको सुनाऊं हनुमान चालीसा? ये बताइए ना मुझे। यहाँ पर कोई धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है या धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है या सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, अब मैं आपको हनुमान चालीसा सुना दूं, आप कहेंगे सुंदरकांड पाठ सुना दो। आपको सुंदरकांड पाठ सुना दूं, आप कहेंगे बजरंग बाण सुना दो। ये क्या चल रहा है? ये कोई मुद्दा रह गया है? यही काम देश की मीडिया कर रही है, जो नेशनल मीडिया है, और यही काम आप भी कर रहे हैं। देश की मीडिया कर रही है अली बजरंग बली पर खलबली का विश्लेषण। अब इनके टॉपिक सुनिए क्या क्या है, ठीक है। एक लिखता है कि अली या बजरंग बली, ये देख लीजिए, ये देश की मीडिया के, गोदी मीडिया के टॉपिक्स हैं। हम इन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारी चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए कि देश के अंदर आज गरीबी है तो क्यों है, देश के अंदर महंगाई है तो क्यों है, देश की आर्थिक स्थिति डैमेज है तो क्यों है, और आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है तो क्यों है और कौन है। ये हमारा विषय नहीं है कि अली, बजरंग बली, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। मैं आपको बता दूं, मैं एक कानून का छात्र हूँ और मैं स्कूलों पर चर्चा करता हूँ, मैं विश्वविद्यालय और अस्पताल पर चर्चा करता हूँ। मैं कोई मौलाना या पंडित नहीं हूँ जो मंदिर और मस्जिद पर चर्चा करूँगा। मैं देश के विकास, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर चर्चा करता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहिए जेल? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है जेल जाने का। ये आपको क्या लगता है, अगर कोई भी व्यक्ति देश में हिंसा फैलाए तो उसको जेल नहीं भेजना जाना चाहिए? बिल्कुल भेजा ना जाना चाहिए। और ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर रहा है, ये मध्य प्रदेश सरकार का फेलियर रहा है, ये कर्नाटक सरकार का फेलियर रहा है कि उन्होंने उन व्यक्तियों को उठाकर जेल में नहीं डाला। लेकिन भाई, महाराष्ट्र की सरकार ने हिंसा करने वालों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ एक मुंह पे कड़ा तमाचा मारा है। उन्होंने दिखा दिया है इस देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी सांप्रदायिक का व्यक्ति अगर देश में सांप्रदायिक माहौल करेगा, देश के सांप्रदायिक हिंसा करेगा, तो उसको उठा के जेल में डाला जाएगा। और इसीलिए उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो कि एक कानून के तहत होना भी चाहिए था। बीजेपी का तो काम ही यही है, जो देश में आग लगाता है, जो देश को जलाता है, भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती है। इसमें नया क्या है? कुछ ट्रेंडिंग बताइए ना, कोई ट्रेंडिंग मुद्दा हो तो। ये मुद्दा तो बहुत पुराना है। बीजेपी इस देश के अंदर जो देश का नुकसान करते हैं, देश की सरकारी संपत्तियों को ढाते हैं, देश के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, बीजेपी उनको हमेशा से सपोर्ट करती है। ये कुछ नया नहीं है इसमें। तो मैं आपको बताता रहा हूँ, यही तो था हिंदुत्व, यही था मोदी जी का हिंदुत्व, यही था योगी जी का हिंदुत्व। पहले हिंदुओं के नाम पे सरकार बना ली, हिंदुओं के नाम पे वोट मांग लिए, अब हिंदुओं के मंदिरों को ही ढाया जा रहा है। पहले तो हिंदुओं को ही खतरे में बता रहे थे, अब हिंदुओं के मंदिर भी खतरे में आ गए हैं और हिंदुओं की जान भी खतरे में आ गई है, हिंदुओं का घर भी खतरे में आ गया है। गुप्ता जी का घर ढाया गया ना, दिखा रहे थे पेपर्स भी, गुप्ता जी का घर ढाया गया बुलडोजर से। आपने देखा होगा क्रेन्स के जरिए, एक जूस वाले का भी उठाया गया था नोएडा में, भूल गए आप? तो सबसे ज़्यादा टारगेट तो हिंदू हो रहे हैं। लेकिन अगर हिंदू अभी भी ना समझे कि वो भैया, बीजेपी का वो हिसाब है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है, वो उन पे होगी। आपने उनकी रिपोर्ट देखी किस तरीके की रिपोर्ट्स हैं? नहीं होगी क्या उन पे? अरे बहुत से लोग हैं, हम जैसे लोग इस देश के अंदर बहुत सारे हैं जो रिपोर्ट्स और FIR इन पे दर्ज कराते हैं, और हम भी कराते हैं। हम भी अभी बहुत सारी निकाल के रख रखी है, बहुत सारे लोगों का चिट्ठा, उन पे FIR 1 by 1 करके करानी है। ये जो सुरेश चौहान के है ना, जो हर किसी पे मुकदमे डालता रहता है, कुछ इन्होंने पत्रकार पे भी, रिपोर्टरों पे मुकदमे डाल दिए सुरेश चौहान के ने। तो अभी जो इन्होंने डिफेंस को लेकर भी आपने देखा होगा एक ट्वीट किया था, तो इन पे भी हम बहुत जल्द मुकदमा करने वाले हैं। कहाँ जा रही है पत्रकारिता इस पूरे मामले में? पत्रकारिता का स्तर तो बहुत नीचे गिर गया है। मैं आपको बता दूं कि देश की हालत और पत्रकारिता की हालत दोनों ही बेहद खस्ता हैं। कौन कहता है भाजपा हिंदुओं के रखवाली है? भाजपा अपने मुंह से जो मर्जी बोलती रहे। भाजपा के नेताओं को तो ये है कि बोलने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है ना, जो मुंह में आता है बकते चले जाते हैं। अनर्गल बयान देने में भारतीय जनता पार्टी ने उनका कोई तोड़ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और उसका फायदा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी आए, रिटर्न आ गए हैं वापस, तो अब जो है मुंबई के अंदर भी राज ठाकरे, वही राज ठाकरे, उनको जब याद नहीं आया जब यूपी वालों को मार के भगाया गया मुंबई से, जब बिहार वालों को मार के भगाया गया मुंबई से, तब राज ठाकरे सोए हुए थे। लेकिन एक राज्य था जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चल रही थी, मुंबई के अंदर। राज ठाकरे को और भारतीय जनता पार्टी को वो चीज़ हजम नहीं हुई। राज ठाकरे बिना कुर्सी के तलबला उठे हैं, इसलिए राज ठाकरे एक नया मुद्दा उठाकर ले आए हैं और वो है लाउड स्पीकर का मुद्दा। भैया राज ठाकरे से कोई ये बताए कि 1947 से आज तक इस देश के अंदर अजान भी होती है और लाउड स्पीकर से आरती भी होती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। तकलीफ इस देश के राजनेताओं को है। कंगना जी का तो ये है कि योगी जी पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद वो कंगना जी की फिल्में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि योगी जी तो कंगना जी की फिल्में ही देखने में व्यस्त होंगे और अब तो उनका एक शो भी चल रहा है, वो लॉकअप वगैरह जो भी है, तो मुझे लग रहा है योगी जी भी वही देख रहे होंगे। 4 बच्चे आप पैदा करने की बात करें, देश की जनसंख्या ऑलरेडी इतनी बढ़ी पड़ी है और दो के ऊपर तो सरकार सुविधा नहीं देती है। ये इन जैसे व्यक्तियों को तो ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है सरकार, मुझे ये समझ में नहीं आता। उधर वो आपका साक्षी महाराज का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो बोल रहे हैं कि अपने घर में वो कोका कोला की बोतलें रख लो और क्या कहते हैं साथ में तीर कमान रख लो, पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी। अरे भैया ये लोग सरासर देश में हिंसा करा रहे हैं और सरकार तमाशा देखने में लग रही है, सरकार चुप और मौन बैठी है। सरकार इनके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई क्यों नहीं करती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या इस देश के अंदर दंगे कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? अनुराग ठाकुर जो हैं वो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नेशनल मीडिया के चैनलों पर, सोशल मीडिया पे ही क्यों लगाम कसी जाती है? इस बात का जवाब दें। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो देश के खिलाफ बयान देगा भारतीय जनता पार्टी उनको जेल से बाहर कर देती है, लेकिन जो देश को जोड़ने की बात करेगा, देश को एक साथ लेकर चलने की बात करेगा, उसकी बेल तो दूर की बात, उसका तो एनकाउंटर मर्डर तक करा सकती है सरकार। तो आप ये सुरक्षित मानिए कि वो जेलों के अंदर सुरक्षित हैं, वरना सरकार आप ये समझ लीजिए जो सरकार की बुराइयां दिखाए, सरकार की खिलाफत करे, सरकार उसको उठा के जेल में डालने का काम करती है। रोजगार के नाम पे जो जनता का चूतिया बनाया है ना इन्होंने, खुलेआम पागल बनाया है, उस प्रकार का काम कोई और नहीं कर सकता। और मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि भैया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम आएगा झूठ बोलने में पहले नंबर पर, और कोई व्यक्ति उनको पीछे पछाड़ नहीं सकता है। मोदी जी एक चीज़ बता दीजिएगा ज़रा कमेंट में लिखिए अगर वीडियो देख रहे हो तो, ये झूठ बोलना सीखा कहाँ से है आपने? क्या गुजरात के अंदर कौन सा ऐसा स्कूल खुल गया जहाँ से आप इतने ट्रेन झूठ बोल के सीख के आए हैं? तो पूरे देश को बताइए, पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि आप ये झूठ बोलना कहाँ से सीख के आए हैं। और झूठ बोलते हैं, माना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, झूठ बोलिए, क्योंकि मानते हैं आप 15 लाख दे नहीं सकते हैं, आप 100 स्मार्ट सिटी दे नहीं सकते हैं, 2 करोड़ रोजगार दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते आप, लेकिन देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा मत कराइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।